ये आदमी जहाज पर बैठा था और अपने पीछे बैठे आदमी पर नजर रख रहा था। 10 साल पहले उसने इसकी माँ को इसके सामने मार दिया था, इसीलिए उसने नया करियर शुरू किया था। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली क्योंकि उसके शरीर का हर हिस्सा उसे पीटना चाहता था, लेकिन वह शांत रहकर अखबार पढ़ता रहा। तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट उसके पास आया। सर, जब आप यहाँ आए थे तब आपकी आईडी में कुछ समस्या थी। उसके पेट में हलचल होने लगी क्योंकि अगर पीछे बैठा आदमी कुछ गड़बड़ सुन लेता तो उसका चेहरा पहचान लेता और समझ जाता कि कुछ बात है। उसने अपनी नकली आईडी अटेंडेंट को दी। उसने आईडी को उसके चेहरे से मिलाया और कहा, यह बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं दिख रहा है। उसने इस मिशन के लिए अपने बाल बढ़ाए थे। तभी पीछे बैठा आदमी अपने प्लास्टिक के चाकू से खेलना बंद कर दिया। लड़के को लगा कि वह उनकी बात सुन रहा है। अटेंडेंट ने उसका नाम पढ़ा और दोबारा जांच की। सर, आपका नाम यात्री सूची में नहीं है। क्या आप वह दिखा रहे हैं जो आप नहीं हैं? उसका खून ठंडा पड़ गया क्योंकि अटेंडेंट ने यह बात काफी तेज आवाज में कही थी। तभी लड़के ने पीछे की सीट से सुना। क्या सब ठीक है? उस आदमी ने पूछा। लड़के ने अपने कंधे पर उसकी सांस महसूस की। वह आवाज उस पर हावी हो रही थी। लड़के ने अपने हाथ में पहने उस ब्रेसलेट को जोर से दबाया जो उसकी माँ ने उसे उसी रात पहना था जब कातिल ने उसकी माँ को मार दिया था। तभी लड़के ने बिना पीछे मुड़े कहा, सब ठीक है। अटेंडेंट ने उसका नाम दोबारा देखा और कहा, रुकिए, मैं कैप्टन को बुलाकर लाता हूँ कि क्या आप इस जहाज में बैठ सकते हैं। लड़के को पता था कि अगर वह प्लेन से उतरा तो वह उस आदमी को फिर कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वह तुरंत सीट से उठा, अपना बैज निकाला और चुपचाप अटेंडेंट को दिखाया। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे पीछे बैठा आदमी मेरी माँ का हत्यारा है। मैं इस केस पर 3 साल से काम कर रहा हूँ, इसीलिए बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाओ। अटेंडेंट का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और आईडी वापस देकर बोला, मेरी गलती थी सर। लड़के ने राहत की सांस ली और वापस बैठ गया। पीछे बैठा आदमी फिर से अपने प्लास्टिक के चाकू के साथ खेलने लगा। अचानक अटेंडेंट रुका और बोला, आपकी यात्रा सुरक्षित रहे और आपके अंडरकवर मिशन के लिए शुभकामनाएं। लड़के की आंखें फैल गईं और अटेंडेंट ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, उसके पीछे बैठा आदमी तुरंत उठा और विमान से नीचे भाग गया। लड़के ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे उसे ढूंढने में 26 महीने लगे और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसका प्लास्टिक का चाकू वहीं पड़ा था।